चैप्टर 11 है मैकबेथ पार्ट 1। When Duncan the Meek reigned as king of Scotland, there lived a great Thane or lord called Macbeth. जब डंकन जो थे नम्र थे, वो जब स्कॉटलैंड के राजा थे, वहाँ उनके पास एक चीफ था जिसका नाम था मैकबेथ। दिस मैकबेथ वॉज ए नियर किन्समैन टू द किंग। ये जो मैकबेथ था वो राजा का करीबी रिश्तेदार था। एंड इन ग्रेट एस्टीम एट कोर्ट, और उसकी राजा के दरबार में बहुत रिस्पेक्ट थी। फॉर हिज वेलर एंड कंडक्ट इन द वार्स, किस लिए थी? उसके साहस के लिए और उसके बिहेवियर के लिए जो वो युद्ध में दिखाता था। एन एग्जाम्पल ऑफ विच ही हैड लेटली गिवन, इसका एक उदाहरण उसने हाल ही में दिया था। इन डिफीटिंग ए रेबल आर्मी असिस्टेड बाय द ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे इन टेरेबल नंबर्स। वो बहादुर था और उसने अच्छा बिहेवियर दिखाया था वार में। इसका एक उदाहरण था, जल्दी ही उसने दिखाया था, जिसमें उसने एक विद्रोही सेना को हरा दिया था जिसकी सहायता नॉर्वे की विशाल सेना कर रही थी। उसको इसने हरा दिया था। द टू स्कॉटिश जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग विक्टोरियस फ्रॉम हिज ग्रेट बैटल। दो ये जो जनरल थे, चीफ थे स्कॉटिश, मैकबेथ और बैंको, ये दो लोग जो थे वो अपनी जीत की चर्चा करते हुए वापस उस युद्ध से हो रहे थे। देयर वे ले ओवर ए ब्लास्टेड हीथ। उनका जो रास्ता था, वो जिधर से वो लोग जा रहे थे, वो एकदम खाली खाली था, बैरन था और सूखा था, डिजर्टेड लैंड थी। वेयर दे वर स्टॉप्ड बाय द स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ 3 वुमेन लाइक फिगर्स। जहाँ उनको रोका गया किसके द्वारा? एक अजीब सी 3 महिलाएं थीं, महिलाओं जैसी लग रही थीं, एक्सेप्ट दैट दे हैड बियर्ड्स। खाली अंतर क्या था महिलाओं के लिए? कि उनके दाढ़ियाँ थी। देयर विदर्ड स्किन्स एंड वाइल्ड अटायर मेड देम लुक नॉट लाइक एनी अर्दी क्रिएचर्स। उनका मुरझाया हुआ जो शरीर था और जो जंगली टाइप का उनका ड्रेस था, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पृथ्वी की कोई जीव है। मैकबेथ फर्स्ट एड्रेस्ड देम व्हेन दे सीमिंगली ऑफेंडेड। मैकबेथ ने पहली बार उनको तब पुकारा या उनसे बात की जब वो अपमानित महसूस कर रही थीं, और लेड ईच वन हर चॉपी फिंगर अपॉन हर स्किनी लिप्स। और तीनों ने अपनी जो चॉपी फिंगर मतलब कटी फटी जो उंगलियां थीं, उनको अपनी होठों पे रखी हुई थी, चुप रहने के सेंस में, इन टोकन ऑफ साइलेंस। एंड द फर्स्ट ऑफ देम सैल्यूटेड मैकबेथ, और उनमें से पहली ने मैकबेथ को सैल्यूट किया विद द टाइटल ऑफ थैन ऑफ ग्लैमिस। उसने उसको संबोधित किया थैन ऑफ ग्लैमिस से। द जनरल वॉज नॉट सो मच स्टार्टल्ड टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाई सच क्रिएचर्स। जो जनरल था, जो क्या नाम है, मैकबेथ जो थे, वो इससे उतना चकित नहीं हुआ कि वो मुझे कैसे जानती है। Then he was when the second of them followed up that salute by giving him the title of Thane of Cawdor। वो उतना चकित तब नहीं हुआ कि वो कैसे मुझे जानती है, जबकि जब दूसरी चुड़ैल ने उससे, जो महिला थी, उसने उससे कहा, उसे सैल्यूट किया ये कहते हुए कि थैन ऑफ कॉडोर के नाम से टाइटल दी उनको। टू विच ऑनर ही हैड नो प्रिटेंशंस। इसके लिए तो वो एकदम तैयार नहीं था कि वो थैन ऑफ कॉडोर कैसे बन सकता है। एंड अगेन व्हेन द थर्ड बिड हिम ऑल हेल द किंग दैट शैल्ट बी हेयर आफ्टर। और उसके बाद तीसरी ने कहा कि वह आगे इसके बाद राजा बनेगा। Such a prophetic greetings might well amaze him, who knew that while the king's sons lived, he could not hope to succeed to the throne। अब जब उसने ये सुना प्रेडिक्शन कि वो राजा बनेगा, इसके लिए तो एकदम तैयार नहीं था। वो एकदम अमेज हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि राजा के तो अपने ही लड़के हैं, उनके रहते हुए उसको कैसे वो क्या मुकुट मिल सकता है, वो राजा कैसे बन सकता है। Then turning to Banco, they pronounced him in a sort of riddling term। इसके बाद वो लोग बैंको की तरफ मुड़ी और उसको कहने लगी, थोड़े पहेली के रूप में उसको बताने लगी। टू द लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, एंड प्रोफेसाइज दैट दो ही शुड नेवर रेन येट हिज सन्स आफ्टर हिम शुड बी किंग्स इन स्कॉटलैंड। वो लोग उसको क्या की, कुछ कहा पहेली की तरह से कहने लगी कि मैकबेथ से कम लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा खुश,
एंड उन्होंने भविष्यवाणी की कि वो यानी बैंको तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके न रहने पर उसके जो लड़के हैं वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। दे देन वैनिश्ड इन द एयर बाय विच द जनरल्स न्यू देम टू बी वियर्ड सिस्टर्स और विचेस। इसके बाद वो लोग हवा में गायब हो गई और जो जनरल्स थे उन्होंने उनको कहा विचित्र बहनें या चुड़ैल के नाम से उन्होंने उसको जाना। While they stood pondering on the strangeness of this adventure, there arrived certain messengers from the king. जब ये लोग इस सब के बारे में सोच रहे थे, इस एडवेंचर के बारे में बहुत ज़्यादा चकित थे, तभी उनके पास राजा का एक दूत आया, who were empowered by him to confer upon Macbeth the dignity of Thane of Cawdor. और उन लोगों ने बताया कि मैकबेथ जो है उनको थैन ऑफ कॉडोर की टाइटल मिल गई है। एन इवेंट सो मैरिकुलसली करस्पॉन्डिंग विद द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेज एस्टोनिस्ड मैकबेथ। अब ये जो कि इन्होंने चुड़ैल में से पहली चुड़ैल ने जो कहा था वो दूसरी चुड़ैल ने जो कहा था वो तो पूरा हो गया, अब वो बन गया था थैन ऑफ कॉडोर। तो ये मैकबेथ जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गया। एंड ही स्टूप्ड रैप्ड इन अमेजमेंट, और वो आश्चर्य में एकदम उसी में घूमता रह गया। अनएबल टू मेक एनी रिप्लाई टू द मैसेंजर्स, और वो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित था, उसी में घूमा हुआ था, डूबा हुआ था, तो वो कोई जवाब नहीं दे सका मैसेंजर दूत को। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्वेलिंग होप्स एरोज इन हिज माइंड, और इसी समय में उसके दिमाग में कोई होप आशा जागी क्या, दैट द प्रेडिक्शन ऑफ द थर्ड विच might in the same manner have its accomplishment and that he should one day reign as king of Scotland. उसके मन में यह आशा जागी कि थर्ड प्रेडिक्शन भी तब तो सही हो सकती है और एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो जो है स्कॉटलैंड का राजा बन जाए, वहाँ पर राज्य करने लगे।